है ना, कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल हो गया है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी रुपया का बहुत बुरा हाल हुआ। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कोई चमत्कार अब पाकिस्तान को बचा नहीं सकता है। भीषण आर्थिक संकट में नए नवेले वित्त मंत्री ने पद संभाला, लेकिन पद संभालते ही हो गया सबसे बड़ा गड़बड़। तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर चीन ने क्या सफाई दे दी है। चीन भी क्या अब साथ छोड़कर भाग रहा है। तो वहीं एकदम अंतिम समय में बाजवा ने भी घुटने टेक दिए और भारत के साथ दोस्ती की बातें करने लगा। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो रही थी और खराब होती इकोनॉमी को देखते हुए पाकिस्तान में सबसे पहले बदला गया वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री आ गए हैं इसाक डार, और इनका जरा हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ये वो है जो भ्रष्टाचार के मामले में भागे हुए थे। पाकिस्तानी सरकार ने इन्हें धर पकड़ कर बना दिया है वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री बनते ही इन्होंने रातों रात चमत्कार कर दिया। और वो चमत्कार क्या था? जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट थे, यानी कि डीजल और पेट्रोल में 5% दाम में कटौती कर दी। जनता खुश। धार के आते ही क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी को धार मिलनी शुरू हो गई, और क्या अब मैजिक चल जाएगा पाकिस्तान में? क्योंकि एक दिन पहले ही मूडी ने B3 से इसकी रेटिंग गिराकर C में डाल दी, CAA1, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। और जैसे ही CAA1 में गया, वैसे ही पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने हमारी रेटिंग डाउनग्रेड क्यों की, और अगर आपने हमारी रेटिंग डाउनग्रेड की है तो आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, मूडी अमेरिका की संस्था है और आजकल अमेरिका और पाकिस्तान में काफी हिलमिल चल रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने मूडी को ही धमकी दे दिया। अब बौखलाहट की एक बड़ी वजह तो थी। बौखलाहट की वजह ये थी कि CAA1 में जाने का मतलब है अब फंड तो नहीं मिलेगा। बाकी देश कर्जा देने से भी डरेंगे कि यहाँ हमने पैसे लगाए तो वो पैसे हमें वापस नहीं आने वाले हैं। यही वजह है इस पाकिस्तान बहुत ही गुस्से में अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, इस संस्था के सामने, कि भैया मूडी, तुमने हमारा मूड खराब कर दिया। खैर, इससे भी बुरे हालात अभी बाकी थे। IMF ने मूडी की रेटिंग देखी। IMF तो पहले से ही खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को IMF ने ये कहा था पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ाओ, उसके बाद CPEC में लगने वाले पैसे का हिसाब किताब दो, और थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए ये कहा था कि ठीक है, हम पास कर देंगे आपका लोन। लेकिन अब वो भी पीछे हट रहा है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, ये स्थिति अभी ये कही जा रही है कि 40 बिलियन का जो लॉस हुआ है, और ये लॉस भरपाई कर पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है। दुनिया के देश अब तक जो पाकिस्तान को दे रहे हैं मदद के रूप में, वो काफी कम रकम है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के देश इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान से पैसा वापस आने की बात तो दूर, यहाँ पर लगा हुआ इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की चीज दुनिया को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। अब आप देख सकते हैं जो आयरन बिरादर है चाइना ये कहता है कि हमने बहुत बड़ी मदद करी है, हमने टाइमली अपने आयरन बिरादर को 640 मिलियन युआन दिया है, यानी कि करीब 89 मिलियन डॉलर के आसपास रिलीफ दिया है। इसके अलावे चाइनीज आर्मी, हमारे NGO, हमारे प्राइवेट कंपनियां सब लगे हुए हैं कि मदद करें हम। तो हमने अब तक काफी कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। वैसे आपको बता दें, ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना ने मदद दी है, और ये मदद करीब 640 मिलियन युआन की है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने जाने को है पाकिस्तान का। पाकिस्तान चाहता है कि आप हमारे कर्जे को रीस्ट्रक्चर करो, लेकिन कर्जा रीस्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है। वैसे चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां ने पाकिस्तान में इस तरीके के शेल्टर बनाने की कोशिश की है, ताकि वहाँ के लोगों को जो बाढ़ ग्रस्त हैं उन्हें यहाँ रहने की जगह मिल जाए। इस तरह की मदद उन्होंने की है। पर यह भी सच है कि इस फ्लड के समय, इस बाढ़ के समय नीलम झेलम परियोजना को छोड़कर भाग गया चीन, जिससे कि बिजली मिलने में असुविधा होने लगी,
खैर, ये तो दोनों आयरन बिरादर की बात है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया बहुत बुरे हाल में है और इस वक्त दुनिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी बन गई थी कि जुलाई महीने में $1 240 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। अभी भी हालांकि कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ी है, करीब 3.9% बढ़ी है और इस वक्त $1 219 या 220 मान ले पाकिस्तानी रुपए के बराबर हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये 240 के आसपास पहुंच रही थी, वैसे ही कुछ आर्टिफिशियल बदलाव किए गए हैं और ये कृत्रिम बदलाव बैंकों के जरिए किया गया है। और सवाल ये उठता है कि ये कृत्रिम बदलाव कितने दिनों तक चलने वाला है। आपको बता दें, जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, अब पाकिस्तान को कोई चमत्कार बचा नहीं सकता है, क्योंकि सचमुच इस देश में इस वक्त कई ऐसी चीजों की कमी है जिसकी वजह से अगर दुनिया भर से मदद भी मिल जाती है तो वो सारे इशू फिक्स नहीं हो सकते हैं और इस देश की इकोनॉमी कभी भी सुधर नहीं सकती है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो मेहनती हो, जिसके पास विजन हो, जिसके पास कमिटमेंट हो, जिसके पास प्लानिंग हो और सबसे बड़ी बात बुद्धिमानी हो। तो इस वक्त वित्त मंत्री के पोस्ट पर बैठे हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। खैर, इन सब का बड़ा प्रमाण देखिए, बाजवा ने अमेरिका में मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद बाजवा का बिल्कुल रूप बदल सा गया है। आपको बता दें, बाजवा का कार्यकाल अगले महीने खत्म होने वाला है, लेकिन इस खत्म होते कार्यकाल के बीच में बाजवा ने ऐसी बात कह दी है जिसको कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता था। बाजवा ने इस मीटिंग में यूएस के साथ क्या बात की, लेकिन इतना उस वक्त भी समझ में आ गया था कि इस मीटिंग से खुश नहीं हुए। जो वो सोचकर पहुंचे थे वो चीज हुआ नहीं। वहीं से बाजवा ने एक संदेश दिया था कि अगर कूटनीति चाहिए तो पहले इकोनॉमी मजबूत करनी चाहिए। अब दूसरा उन्होंने दे दिया है जिससे पाकिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। बाजवा ने ये कहा है कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति को अगर बदलने की कोशिश की गई तो ये सभी के लिए विनाशकारी होगा। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि यथास्थिति में बदलाव की कीमत हम सभी के लिए विनाशकारी होगी। इसलिए जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। दुनिया बदल गई है और अगर हम नहीं बदले तो हम तबाह हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 42 सालों से जो शख्स वर्दी पर है। वैसे आपको बता दें, बाजवा ने जो ये बयान दिया है, इस बयान पर खुद पाकिस्तान में बवाल मच रहा है और कई ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व राजदूत भी हैं, अब्दुल बासित। ये कह रहे हैं कि बाजवा ने कश्मीर को मेंशन नहीं किया। वैसे आपको क्या लगता है, बाजवा बिल्कुल सही कह रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।